हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में जो हमारा लिमिट होता है वो जो टेंडिंग वैल्यू दी होती है उसके बारे में डील किए थे कि आखिरकार इस टेंडिंग का मतलब क्या होता है। आज हम जो है उस टेंडिंग वैल्यू को छोड़कर जो हमें फंक्शन दिया रहता है उसके बारे में डील करेंगे कि आखिरकार फंक्शन का नेचर कैसा होता है जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो कैसा फंक्शन होगा जिसे हम देखते ही पता लगा लेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता है। अगर फंक्शन हमारा उस कैटेगरी में आया तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना है, अगर नहीं आया तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को फंक्शन में डालेंगे और उसके बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्रिएट होते हैं। जिस तरह के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्रिएट होते हैं उनको उस तरह के प्रॉपर्टी लगाकर मेथड्स लगाकर उनको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक, तो ध्यान देना कि आखिर ऐसे कौन से फंक्शन दिखेंगे लिमिट के क्वेश्चन में जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान देना यहाँ पर लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a। हम लोग x टेंडिंग टू a के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज इस fx के बारे में करेंगे कि आखिरकार fx का ऐसा कौन सा नेचर होगा जब हम इसे देखेंगे तो हमें LHL RHL की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखकर ही पता लग जाना चाहिए। ठीक, ध्यान देना, अगर ये हमारा फंक्शन स्टेप फंक्शन हुआ, अगर ये हमारा फंक्शन स्टेप फंक्शन हुआ, ठीक, तब भी हमें LHL RHL की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब स्टेप फंक्शन में कौन कौन से आते हैं ध्यान देना। स्टेप फंक्शन में आते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक, यही सब आते हैं, या लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, किसी फ्लोर फंक्शन नाम होता है जैसे ये वाला हो गया, किसी सीलिंग फंक्शन नाम होता है ये वाला हो गया। तो कोई बात नहीं, इनका वीडियो सेपरेट बनाया गया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, दूसरा हो गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैं इसको पीस बोल रहा हूँ। ठीक, पीस वाइज मतलब किसी को काट काट के स्लाइस बना उसके बाद फंक्शन बनाओ, ठीक, उसको बोलते हैं पीस वाइज। तो इस पे ध्यान मत देना, इसको पीस वाइज बोल सकते हो डिफाइन फंक्शन, या इसी के बहुत सारे नाम हैं, या इसी का नाम है लेयर्ड टाइप फंक्शन। लेयर बाय लेयर रहते हैं, भी दिखा रहा हूं, लेयर्ड टाइप फंक्शन, या इसी का नाम होता है ब्रोकन फंक्शन, टूटा फूटा, या इसी का नाम होता है डिस्क्रीट रहता है लेकिन इंटरवल में रहता है, डिस्क्रीट टाइप फंक्शन, डिस्क्रीट टाइप। अब इतना सारा नाम लेके आ रहा है तो आखिरकार ये कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो बता रहे हैं ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पर देखते हैं एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर डिफर फंक्शन लिखे रहते हैं। सपोज करिए साइन एक्स है, जब हमारा एक्स जो है ग्रेटर है आर इक्वल टू है -1, ग्रेटर है -1, लेस देन आर इक्वल टू है 1। एक्स स्क्वायर है, जब हमारा फंक्शन ग्रेटर है 1 से, लेस है जो है 10 से, ठीक, और ln ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, जब हमारा ये एक्स क्या है ग्रेटर है आर इक्वल टू 10 है, लेस देन इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन बना ही दिया जो है, जरूरी नहीं है। हाँ, ये फंक्शन जो है जो यहाँ पर लिखा गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है लेयर टाइप फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है ब्रोकन फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है, दूसरा नहीं तीसरा चौथा नाम है डिस्क्रीट टाइप फंक्शन। तो आप इसको जो समझ में आए वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ, फंक्शन की शक्ल ऐसी दिखेगी, ध्यान देना, जो हमारा फंक्शन होगा इस तरह से शक्ल बना के आएगा, उसका शक्ल ऐसा रहेगा। कई सारे फंक्शन जो है इसके साथ इंटरवल में डिफाइन होंगे, जैसे ये देखो टूटा हुआ है 1 तक आया, आप देखेंगे -1 से लेकर 1 तक ये साइन चल रहा था, उसमें साइन चल रहा होगा। उसके बाद जैसे आप 1 से 10 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, ये स्क्वायर चलेगा, एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके ध्यान देना यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हमारा x 10 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा होगा, इन्फाइनाइट से छोटा होगा, उस समय देखेंगे ये ln चल रहा है, लॉगरिथम। तो जो हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर हमें पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिख जाए या स्टेप फंक्शन दिख जाए, तो आंख मूंद के जो भी हमें ये टेंडिंग वैल्यू दी रही होगी, ये टेंडिंग वैल्यू पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तीसरा वो कौन सा फंक्शन होगा। हाँ, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं।
आप उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, बाकी वो खुद ही इसी तरह से लिख के आएगा। अब इसके ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, पहला है हमारा मॉडुलस फंक्शन, ठीक, दूसरा है हमारा सिग्नम फंक्शन SGN ऑफ x, ठीक, और बाकी जो इस तरह से ब्रेक होके आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं x टू द पावर 4, जब हमारा x क्या है, x स्क्वायर लेस देन है 1, x है जब हमारा x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक। तो ये भी हमारा क्या है, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है या ब्रोकन फंक्शन है, ठीक। तो इस तरह से हमारे फंक्शन आ सकते हैं जिनको हम क्या किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ब्रोकन या पीस वाइज डिफाइन फंक्शन, ठीक। हाँ, इस तरह के जब फंक्शन दिखे तब भी हमें LHL RHL की रिक्वायरमेंट है। तीसरा ध्यान देना यहाँ पर, तीसरा, अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दिखे जिसमें मान लीजिए वो जो फंक्शन दिया गया है जिसमें हमें लिमिट लेना है, वो पॉइंट ही जो है उस फंक्शन के डोमेन में ना लाई कर रहा हो, मतलब वो फंक्शन के डोमेन में आ ही ना रहा हो और उस पर हमें लिमिट लेने की बोल दें, तो वहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक। ऐसा फंक्शन पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप फंक्शन, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर हम कहते हैं आप लिमिट फाइंड करिए, ये जो हमारा fx डिफाइन है, ये जो हमारा fx डिफाइन है, ठीक, हम कह रहे हैं इसका आप लिमिट फाइंड करिए fx का x टेंडिंग टू 1 पे। अब आपको इस 1 पे जो है इस फंक्शन का लिमिट लेना है। आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर 1 डालेंगे ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो ऐसे फंक्शन जिसमें वो पॉइंट ही ना डिफाइन हो, पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप फंक्शन, जो जिस पॉइंट पे हमें लिमिट लेने के लिए बोले हैं, अगर वो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है और उस पॉइंट पे हमें बोल रहे हैं कि आप लिमिट फाइंड करिए, तो वहाँ पर भी दोस्तों हमें LHL RHL की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फंक्शन थे जो अगर हमें दिख जाएं तो हमें वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो है और इनको रिमेंबर करते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखना, जैसे हमें कह दिए लिमिट ऑफ मॉड x अपॉन x एट x टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है, हमें इसका लिमिट फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको मॉड x दिख रहा होगा। पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे कि क्या ये फंक्शन हमारा डिस्क्रीट टाइप फंक्शन है, क्या ये फंक्शन हमारा स्टेप टाइप फंक्शन है, क्या हमारा ये फंक्शन जो है उस कैटेगरी में लाई कर रहा है जिसमें हमारे फंक्शन का डोमेन पॉइंट, ये टेंडिंग पॉइंट वैल्यू, ये टेंडिंग वैल्यू दिया गया है। तो चेक करेंगे, अगर इसमें से कोई भी दिखा तो वहाँ हमें LHL RHL की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 0 भी जो है इसके डोमेन में नहीं है, 0 भी इसके डोमेन में नहीं है, हमें इसके कारण भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की आवश्यकता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको मॉड भी दिख रहा है। मॉड क्या है, ये जो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ठीक। कैसे है आपको दिखाते हैं, ये रहा हमारा मॉड x। जब हमारा x क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो ये क्या देता है -x। जब हमारा x 0 होता है, ये देता है 0। जब हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हमें क्या देता है, x देता है। तो ये हमारा मॉड x है। आपको अभी फंक्शन देखकर दिख गया होगा कि ये कैसा फंक्शन है, ब्रोकन फंक्शन है, ठीक। तो जब भी इस तरह के फंक्शन दिखे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। जितने कैटेगरी बताए गए हैं, अगर उनके अलावा कोई भी फंक्शन दिखना है तो वहाँ पर हम दूसरे मेथड लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर दिए x टेंडिंग टू 0। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो टेंडिंग वैल्यू होती है, ये हमारे इस x के इक्वल नहीं हो सकती। या तो हम लेफ्ट साइड से इस पर अप्रोच कर सकते हैं या तो राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे, इसके पास जाएंगे तो 0 प्लस वाली वैल्यू ले सकते हैं, लेफ्ट से जाएंगे 0 माइनस वाली से। ये 0 प्लस होता क्या है, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, मतलब यूँ कह सकते हैं 0.000000 डॉट 1 लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे 0 लगे हैं
ठीक। जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू, 0.000000000000000 जितना लिखना चाहे लिख सके, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये एकदम जीरो के क्लोज है, ठीक है, बस लेफ्ट और राइट वैल्यू है। तो जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ती है तो स्टैंडिंग वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख लिया जाता है ताकि समझ में आए, ठीक। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ जीरो माइनस, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब फंक्शन के अंदर जो है हम जीरो निगेटिव वाली वैल्यू डाल रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव, ठीक। जब हमारा एक्स क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये जो एक्स है हमारा निगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या देने वाले हैं, माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखिए माइनस एक्स अपान एक्स। आप देख रहे हैं ये सीधे कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गया -1, ठीक। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक। जब हमारा एक्स जीरो प्लस मतलब एक्स जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, बाकी तो ये एक्स जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक। तो मतलब जब हमारा एक्स पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं अपान एक्स। ये कर दिया, हमें क्या मिला 1। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा लिमिट का क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट है, LHL नहीं इक्वल है RHL के, ठीक। तो जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो हमारा लिमिट क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है।